मेरे प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा आज तुम्हें दर्शन देने के लिए साक्षात आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत से पल ऐसे आए हैं जब तुम बेहद दुखी और परेशान हुए हो, किंतु हर परेशानी का हल होता है। और आज के इस संदेश में तुम्हें मैं तुम्हारे अंदर की अच्छी बातें बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफ़ी खुश हूँ। मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर झांक कर देखा है। तुम चाहे इस संसार को बाहर से कैसे भी प्रतीत हो, परंतु अंदर से तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम एक साफ दिल के मालिक हो। तुमने अपने इस पवित्र हृदय से बहुत लोगों की मदद की है, जिसे देखकर मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस संसार में बहुत कम मनुष्य ऐसा कर पाते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। बहुत कम लोगों के पास ऐसी करुणा होती है जो तुम्हारे पास है। मैंने सदा ही तुम्हारे अंदर दूसरे मनुष्यों के लिए दया भाव और प्रेम देखा है, और यही तुम्हें सबसे अलग करता है। तुम एक अच्छे हृदय के इंसान हो। मेरे बच्चे, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा मेरे हृदय के समीप रहता है, और तुम उन इंसानों में से एक हो। तुम्हारे अंदर यह जो अच्छाइयाँ हैं, यह तुम्हें तुम्हारे प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। तुमने सदा ही दूसरों के हित के लिए कार्य किए हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं भी तुम्हारे हित के लिए कार्य करूं। मैं तुम्हें उन सभी मुसीबतों से दूर करूंगा जिनके कारण तुम अपने जीवन में परेशान रहते हो। इतनी परेशानी के बावजूद भी तुमने दूसरों के हित के लिए सदैव सोचा है, और यही गुण देखकर मैं तुम्हारे करीब खींचा चला आया हूँ। मेरे बच्चे, हर मनुष्य जो इस धरती पर आता है वह केवल अपने आप में ही व्यस्त हो जाता है, परंतु तुमने इस धरती पर आकर अपने कार्यों के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी सोचा, और जितना हो सके तुमने करा। आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से यह आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही कठिनाइयों का अंत जल्दी हो जाएगा, और तुम अब से लेकर पूरी ज़िंदगी अपने जीवन को सुख में और खुशी में बिताओगे। तुमने जो भी सत्कर्म किए हैं उन सभी के फलस्वरूप आज तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों का फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन में पिछली सभी घटनाओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने तुम्हें हर मोड़ पर सिर्फ धोखा दिया। तुमने उनके लिए वह सब किया जिनसे उनका जीवन सुधर सके,
परंतु उन्होंने तुम्हें केवल धोखा और अकेलापन दिया। और तुम उन धोखों से परेशान हो चुके हो। तुमने बार बार उन सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जगह दी, परंतु उन्होंने हर बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। पर अब तुम्हारे सारे बुरे संबंधों का अंत हो चुका है और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन के भीतर में उन लोगों को निकाल पाना बेहद मुश्किल है जो तुम्हारे प्रिय थे। परंतु तुम्हें उन सभी इंसानों को अपने मन के भीतर से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उन्हें अपने मन के भीतर रखोगे तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। जिंदगी तो ईश्वर का दिया हुआ वह तोहफा है जो बेहद मुश्किल से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन के लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन वह जीवन होता है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यानी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक तुम्हें इतने अवसर प्रदान करता है कि तुम अपने जीवन में वह सभी सुख भोग सको जो तुम्हें आनंद दे, और ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसके बाद जन्म और मरण के चक्र से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। जीवन जीने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है वह केवल अपना परिवार और एक जीवन साथी की होती है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वह हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। लेकिन हमें हर व्यक्ति से जो भी सीख मिलती है उससे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में हर व्यक्ति की तरह भूल पर भूल करते रहे तो हमारा जीवन बेहद छोटा है, जो उन भूलों को सुधारने में ही बीत जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत करो। यह बेहद मन्नतों के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। ना जाने तुमने कितनी योनियों को छोड़कर इस मनुष्य जीवन में प्रवेश किया है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद भी यदि तुम इसको ठीक प्रकार से जी नहीं पाए तो फिर तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैं अपने उन सभी भक्तों से बेहद प्रेम करता हूँ जिनके अंदर दया भाव और दूसरों के प्रति विनम्रता होती है। तुम्हारे अंदर यह सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह ज्ञान दे रहा हूँ। ताकि तुम जीवन में कभी गलत राह पर ना चले जाओ, क्योंकि यदि तुम एक बार गलत राह पर चल पड़े तो तुम जीवन में दोबारा अच्छाई के मार्ग पर नहीं आ सकोगे।
तुम्हें वह गलत मार्ग ही बेहद अच्छा लगने लगेगा और तुम उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठोगे। परंतु मेरे बच्चे, गलत इंसानों के हाथों में अपनी बागडोर सौंपने से बेहतर है तुम अपने प्रभु को अपनी बागडोर सौंपो। तुम्हारे प्रभु तुम्हें इस संसार के समस्त बुराइयों से और दुखों से उबार कर बाहर ले आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बुराइयों से दूर रखना, उसी में ही तुम्हारी खुशी है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। तुम्हें जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जो तुम करना चाहते हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।